राशि आपके जीवन में जन्म से जुड़ी होती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी होता है आपकी राशि का। तो इसी राशि सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के बारे में। तो अगर आप भी धनु राशि वाले हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको कामयाबी कैसे मिल सकती है, या आपके जीवन में इतने ज़्यादा जो संघर्ष होते हैं उनके उपाय, तो बने रहें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हर राशि भगवान विष्णु के किसी न किसी अवतार को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो धनु राशि है ये भगवान विष्णु के वामन अवतार को रिप्रेजेंट करती है। वामन अवतार की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राक्षस था जिसका नाम राजा बलि था, जिसके जो दादा थे वो प्रहलाद थे और वो अपने कुल में हिरण्याकश्यप के कुल से था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर दोनों टाइप की क्वालिटीज़ थी। लाइक वो बहुत ज़्यादा दानवीर भी था, बहुत ज़्यादा विष्णु भगवान को मानता भी था, पर था तो राक्षस कुल से ही, तो उसका दिमाग कई बार खुराफाती वालों चीज़ों में भी चलता था। और इसके जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। तो गुरु शुक्राचार्य इससे कहते हैं कि मैं आपको इंद्रासन दिला सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें 100 यज्ञ कराने होंगे। तो 99 यज्ञ सफल हो गए थे, बट जब 100वें यज्ञ की बारी आई तो बाकी सारे देवताओं में हड़कंप मच गया कि अगर 100वां यज्ञ ये पूरा करवा लेता है तो फिर स्वर्ग लोक पे तो इसका राज हो जाएगा। तो इसी यज्ञ को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया था। और वामन अवतार ऐसे कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, राजा बलि था ये बहुत ज़्यादा दानवीर था ना, तो फिर इन्होंने एज एन भिक्षुक उनसे एक वर मांगा। वर के रूप में क्या मांगा, 3 पग जमीन। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, वो बहुत लाइक छोटे ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप 3 पग नाप लो। शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु थे, उन्होंने बोला भी था कि ये विष्णु है, मुझे इनके तेज से पता चल रहा है, पर वो माने नहीं। उन्होंने कहा मेरे दर पे अगर कोई आया मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा दानवीर भी कहते हैं। तो उन्होंने एक पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं 2 पग में तो सब खत्म हो गया, अब क्या करूं। तो तब बोलता है राजा बलि कि अब आप ये जो तीसरा पग है मेरे सर पे रख दो। तो यही सारी चीज़ देखते हुए भगवान विष्णु जो है उसे पाताल लोक का राजा बना देते हैं और कहते हैं अब से तुम पाताल लोक पर राज करोगे। तो ये कहानी से रिप्रेजेंट ये करती है कि इनको अपनी ईगो डाउन करनी पड़ती है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। और आप लोगों को पता है, बोलते हैं कि जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें से एक राजा बलि का नाम भी आता है। और राजा बलि का नाम आप जब भी रक्षा सूत्र पढ़ते हो ना, तो उसमें ज़रूर राजा बलि का नाम लिया जाता है। वो जो रक्षा सूत्र है वो पूरा तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, बट हिंट उसका दे देती हूँ। बोला जाता है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली। पूरा नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे, इसीलिए आधा ही बोल रही हूँ। इसका एट द एंड ऑफ द डे मीनिंग ये होता है, जिस प्रकार आपने इस रक्षा सूत्र से दानवराज बलि को बांधा था, उसी प्रकार से तुम्हें भी बांधता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इनकी सुरक्षा कर रहे होते हैं वो स्वयं भगवान विष्णु ही होते हैं। तो इनको भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। धनु राशि जुपिटर यानी गुरु की राशि है, तो इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। बट इन्हें, जैसे अभी मैंने राजा बलि की कहानी सुनाई, तो उन्होंने भी अगर अपना घमंड को लेकर अपना ऐसे बो डाउन कर दिया था। तो आप लोगों को भी किसी चीज़ का अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का आप घमंड करोगे वो हमेशा आपकी लाइफ से चला जाएगा। धनु राशि का जो एलिमेंट है वो फायरी है, तो इनको आप बांध के बिल्कुल नहीं रख सकते हो। लाइक इनके अंदर आग लग जाती है जब आप इनको ऐसे बांध के या अपने हिसाब से इन्हें चलाना चाहते हो। ये राशि कभी किसी के हिसाब से चलना पसंद करती ही नहीं है। फायर एलिमेंट है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, बट गुस्सा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अचानक आएगा, एक्सट्रीम गुस्सा कर देंगे और थोड़ी देर बाद ऐसे रियलाइज़ भी कर लेते हैं कि क्या कहते हैं, शायद मुझे इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए था, बट इनबिल्ट है इनके अंदर, ये ना चाहते हुए भी ऐसा कर ही देंगे। धनु राशि का जो सिंबल है ये एक आर्चर है जो कि एक घोड़े पे बैठा हुआ है। ये जो सिंबल है ये इस राशि के बारे में बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे कि धनुष बाण लेता हुआ एक आदमी है, तो इनका जो फोकस होता है वो एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाईली फोकस्ड होते हैं। बट जैसे बोलते हैं ना, घोड़े के पैर पे नाल लगानी ज़रूरी होती है, तो इनको ना रुकना नहीं आता। हर चीज़ ऐसे जल्दबाजी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। तो ना इन्हें थोड़ा सा हर चीज़ में हाथ पैर नहीं डालने चाहिए। इन्हें बहुत पसंद होता है हर फील्ड का नॉलेज गेन करना, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि मतलब आपको रेस्टलेसनेस नाम की चीज़ ना आपके जीवन में होती ही नहीं है। तो थोड़ा सा रेस्ट आप लोगों को करना चाहिए। इन्हें नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कई बार ऐसा होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी फील्ड में ऐसा कुछ देखेंगे कि वहाँ से कुछ सीखें और फिर वो चीज़ सीख के भी औरों को ही कुछ सिखाएं। किसी और की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम आप लोग को नहीं समझना है। आपकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं है ना, तो आप पहले अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, फिर दूसरों की ज़िंदगी में ध्यान देना। एक चीज़ और है कि इन्हें ना इन्हें बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। बोलने की आदत इन द सेंस कि कई बार इन्हें पता नहीं होता है कि लिमिट कितनी है बोलने की। बोलते बोलते इतना ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं कि कई बार सामने वालों को आपकी बातें जो है ना चुभ जाती हैं। आपको ना अपने अंदर ये डिप्लोमेसी वाली स्किल लेके आनी चाहिए कि अगर आपको इतना बोलने का शौक है तो बड़ा सोच समझ के बोलो, बातों को मोल्ड करके बोलो।
जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये गुरु की राशि, इन्हें सीखना बहुत पसंद है, तो कई बार एक ना एक बार जीवन में इन्हें ना शायरी, पोयम, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखते हैं। और कई बार तो कुछ लोग लिखते भी हैं। ये लोग ना बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और इनको ना ऐसे गद्दे, सोफे, मैट्रेसेस वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और वो भी एक्सपेंसिव वाले। गुरु ग्रह का जो मेन पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाना होता है। कहते हैं कि एक गुरु ग्रह इतना बड़ा ग्रह है कि इसके अंदर 1600 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। तो ये हर चीज़ को एक्सपेंड कर देते हैं, कई बार पॉजिटिव नॉलेज को, कई बार लाइक नेगेटिव नॉलेज को। अगर इनके दिमाग में कोई चीज़ अच्छी बैठ गई है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोच लेंगे। कोई चीज़ इनके दिमाग में नेगेटिव बैठ गई है तो उसको भी ये छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं। तो ओवर थिंकिंग करना आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी अदर वन। ये ना डुअल स्वभाव की राशि है, तो कई बार ये ना बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। कोई इंसान इन्हें अचानक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, फिर उसी इंसान के बारे में बुराई करने लग जाते हैं। ये नेगेटिव ट्रेट है, इसके ऊपर काम कर लेना आप लोग। पर दे आर लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन। ये बहुत अच्छे और बहुत दिल के साफ लोग होते हैं, इनके मन में कोई भी बात पचती नहीं है। बट ये अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें आपको पचानी आनी चाहिए। स्पेशली जो सेजिटेरियस धनु राशि वाली फीमेल्स हैं, तो ये लाइक कई बार ऐसा होता है ना, सीक्रेट कीपर जिसे कहते हैं, वो नहीं आता। ये ना हर चीज़ को फैला देती है, लाइक न्यूज़ बना के पूरी दुनिया में बांट देती है। गुरु राशि वालों ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में बहुत मुश्किलें देखी हो सकती हैं। हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस भी देखे हों या क्राइसिस भी देखा हो, बट जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ना, तो हर चीज़ का एक्सपेंशन हो जाता है। इनकी लाइफ में खुशियों का भी एक्सपेंशन हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु खराब होता है तो आपने शुरू में बहुत अच्छे टाइम देखा होता है, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी फिर आप चीज़ें खराब देखने लग जाते हो। आपके जीवन में 16, 34, 35, 36 इस उम्र में ना कुछ एक ड्रास्टिक चेंज आया होता है। कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार बहुत ख़राब भी देखने को मिलता है। सेजिटेरियस राशि वाले बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोचो, घोड़े के ऊपर कोई सवारी कर रहा है, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं अपना लक्ष्य फिर भी साध लूँगा। तो इन्हें पता होता है कि अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ेंगे तो वो चीज़ ये सीख ही जाएंगे। ये ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर लेते हैं, बट इनको एक प्रॉब्लम होता है, इन्हें ना अपनी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करने का या शोकेस करने का शौक होता है। मत करना, क्योंकि आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र लग जाएगी। आपको देखो अपनी चीज़ों को लेकर प्राउड फील करना है, खुद को शाबाशी देनी है कि मैंने अपने जीवन में इतना कुछ अचीव कर लिया है। बट ये सारी चीज़ें अपने तक ही रखना। जैसे ही आपने बताया कि मैंने ये चीज़ें अचीव करी हैं, उन सारी चीज़ों में आपकी नज़र लग जाएगी। तो अगर नज़र इज़ रियल तो इससे थोड़ा सा बच के रहना। मैंने तो नोटिस किया है कई बार सेजिटेरियस राशि वालों को ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई से या फिर पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई है जिसको ये डर लगा हो तो मुझे एक बार मैसेज पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो से कितना ज़्यादा रिलेट किया है। धनु राशि वालों को ना घुटने तो टेकने ही पड़ते हैं, बट स्पेशली अपनी फैमिली के सामने टेकने पड़ते हैं। और इनको ना कुछ फाइनेंशियल इशू होता है, तो फाइनेंशियल इशू इनके पास खुद के पास पैसे सेव नहीं होंगे, तो या तो डीमैट अकाउंट में रख दो, FD करा लो, या फिर अपना लाइक किसी और के खाते में पैसे रखवाओ। अपने में रखोगे तो सेव नहीं कर पाओगे। आप जब भी जीवन में या तो धार्मिक यात्रा या फॉरेन ट्रेवल या किसी दूर के मंदिर जाओगे, स्पेशली रिलेटेड टू लाइक केदारनाथ जैसी जगह जाओगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो 4 धाम यात्रा है, जब भी आप ऐसे बड़े तीर्थ में होके आओगे ना, तो आप देखोगे आपके जीवन में कुछ अच्छा चेंज होके आया है। सेजिटेरियस राशि वालों का मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, इनके बाप दादा, इनकी फैमिली में ना मतलब इनका बहुत ज़्यादा नाम होता है। लाइक पापा का बहुत नाम हो सकता है, भाई का बहुत नाम हो सकता है, खानदान में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसका कुछ ऐसे बड़ा नाम या वो कहीं का कुछ ना कुछ रहा होता है। धनु राशि वालों की ना संतानें देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में अलग करती है। जैसे आपके पूरे खानदान में कि जो बच्चों ने जनरली बच्चों ने किया है वो आपके बच्चे नहीं करेंगे, जीवन में कुछ अलग करेंगे। अलग कई बार नेगेटिव चीज़ों में भी हो जाता है, लाइक अलग धर्म में शादी, अलग क्या कहते हैं जाति में शादी, इंटरकास्ट इंटरस्टेट शादी, ऐसी सारी चीज़ें भी देखी है मैंने धनु राशि वाले लाइक जो भी जातक होते हैं उनके जीवन में होती हुई। इनका जो स्पाउस होता है इनसे लाइक यंग लुकिंग हो सकता है, लाइक हो सकता है काला गोरा नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे, काले गोरे की बात नहीं हो रही है। लुक्स वाइज आपका, अगर आप लड़की हैं आपके आदमी जवान दिख सकते हैं, आप आदमी हैं आपकी औरत ज़्यादा जवान दिख सकती है। देखो ये राशि गुरु की राशि है, तो बहुत ज़्यादा जितना आप मंत्र साधना की ओर जाते हैं, जितना आप देवी देवताओं में भरोसा रखते हैं, आपको गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। बट अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु वक्री है तो आपको जीवन में गुरु मिलेगा ही नहीं। मेक श्योर करना किसी ना किसी को अपने जीवन में गुरु बनाओ, वो गुरु ही आपको अच्छा मार्गदर्शन देगा। उस गुरु के आशीर्वाद से ही आप फलोगे या पनपोगे।
धनु राशि वाले लोगों को कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हैं। ट्रस्ट इशू इसलिए होते हैं क्योंकि आपने किसी पे भरोसा करके उन्हें कुछ बताया रहता है, बट वो आपकी बातें आगे फैला देते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम से आप लोगों पे भरोसा करने से पहले कई बार सोचते भी हो। आपको फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, आपको बटरिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। एक चीज़ मैंने बड़ी अजीब सी आप लोगों के अंदर ये देखी है कि आप मजाक करना तो पसंद करते हो, बट आपको मजाक झेलना नहीं आता है। और अगर आपके जीवन में कोई धनु राशि वाला है तो उनको एक खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप उनको एज एन परफ्यूम कुछ गिफ्ट जैसा कर सकते हो। उन्हें साफ़ सुथरे रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें मेसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो उसको आप लाइक बहुत साफ़ सुथरा रह के लाइक अपने जीवन में ला सकते हो। धनु राशि वाले थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं। इन्हें ना अपने डिसीजन लाइक लेने के बाद भी बार बार सोचते रहते हैं कि क्या मैंने ये सही किया। 4 जनों से हमेशा मतलब क्रॉस चेकिंग हमेशा किसी ना किसी से करवाते रहते हैं। देखो, जीवन में अगर इन्हें कभी किसी ने चीट कर दिया ना, तो ये किसी दूसरे इंसान पे भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अगर मानो आपने इनको चीट किया है, ठीक है, आप उनको फिर से मनाने आए हो, तो वो इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेंगे इनका ट्रस्ट रीबिल्ड करने में। मैंने कई बार नोटिस किया है जितने भी ये सेजिटेरियस वाले होते हैं, या तो इन्होंने फैमिली में लाइक अपनी पेरेंटल लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज देखे होते हैं, या फिर इनको अपने इन लॉज से दुख कष्ट तकलीफ कुछ ना कुछ मिलता ही है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, जीवन के शुरुआती दौर में कई बार ऐसा होता है सेजिटेरियस वालों ने दुख देखा होता है, बट इनको ना हर चीज़ को बढ़ा के बताने की आदत है। तो ये अपने दुख या इनके जीवन में जो कष्ट हुआ है उसको भी थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बताते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। इतना भी कष्ट नहीं हुआ है, आपकी बहुत अच्छी राशि है। मैंने कई बार नोटिस किया है सेजिटेरियस वाले लोगों से, जब भी किसी ने शादी करी है तो उनकी लाइफ में ग्रोथ या एक्सपेंशन आया है। वो तो लक तो इनके साथ हमेशा चल ही रहा है, तो जिसके भी जीवन में आते हैं पैसे के रूप में, लाइक पहले से ज़्यादा, लाइक आपकी जिस घर में शादी हुई है पहले से ज़्यादा अच्छा घर मिलता है, और नहीं मिलता तो उस चीज़ को आप बढ़ा देते हो, लाइक अच्छा बना देते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये डुअल नेचर वाली राशि है। तो ऐसा होता है कि कई बार इनकी पहली शादी बहुत अच्छी नहीं चलती, दूसरी शादी बहुत अच्छी चलती है। आपने पढ़ाई कुछ और करी होती है, आप काम कुछ और कर रहे होते हो, या आपकी लाइफ में आधा उम्र बीतने के बाद आप अपनी पढ़ाई या फील्ड चेंज कर देते हो, लाइक शादी या बच्चे होने के बाद आप फिर कोई जॉब करना स्टार्ट करते हो। कई बार मैंने ये सारी चीज़ें भी देखी हैं जितने भी ये सेजिटेरियस राशि वाले होते हैं उनके साथ। अब मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स दे देती हूँ। जितने भी सेजिटेरियस राशि वाले हो, आपको हमेशा सूर्य देवता को अर्घ देना है, बट हल्की सी हल्दी मिलाकर। अपने किसी भी शुभ काम में जाने से पहले विष्णु भगवान की एक बार लाइक मंत्रोच्चारण करके या उनके मंदिर जाके अपना कोई भी शुभ काम करो, आपका काम ज़रूर बन जाएगा। येलो कलर को अपनी लाइफ में थोड़ा सा लेके आओ। ऐसे नहीं कि आपको ऊपर से नीचे तक पीले ही कलर के कपड़े पहनने हैं, कुछ ना कुछ आप अपने पास येलो कलर का, लाइक लड़कियाँ कान में सोना, नाक में सोना, अंगूठी के रूप में सोना, या कड़े के रूप में सोना, या कुछ भी ऐसा पीला साड़ी, या कुछ भी अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में पीला पहन के जा सकती हैं। लड़के हैंकरचिफ रख सकते हैं, लाइट पेल येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। गुरु की राशि है तो जीवन में गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके लिए इसी अकॉर्डिंग लाइक थर्सडेज बहुत अच्छे होते हैं, संडेज बहुत अच्छे होते हैं। तो इन दिनों में आपको अपने शुभ काम करने चाहिए। अब मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लेती हूँ। इन्हें लंग्स का दिक्कत, थाइज़ में पेन, लाइक जॉइंट में पेन, पैरों के फीट्स में पेन, कई बार थायराइड, कई बार लंग्स का दिक्कत, या कई बार इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक इशू, ये सारे इशू भी इनको देखे जाते हैं। तो अपनी हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान देना, अपने डॉक्टर खुद मत बनना, हॉस्पिटल जाके प्रॉपरली चेकअप करवाना। ये लोग बहुत ही जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं क्योंकि क्या कहते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, तो ये भी जल्दी से फैल जाते हैं या हेल्दी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। इनके लिए जो कंपैटिबल ज़ोडिएक साइंस है वो है जेमिनी, लियो, एरीज और एक्वेरियस। और इनके लिए जो बिल्कुल कंपैटिबल साइंस नहीं है वो है कैंसर, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगी है, या आप लोगों ने इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट किया है, तो अपने नोन को या सेजिटेरियस वंस को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अपने ओपिनियन, अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना। अब मिलेंगे कल। दिस वॉज योर एस्ट्रोलॉजर आंचल। प्रणाम।